आज है कक्षा 3 की गणित की वर्कबुक, जिसमें आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगा दिया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के ठीक सामने क्या बैठी है? तो सरिता के सामने चंपा बैठी है, लिख दिया। और ऊपर रह गया है, जो नीचे है उस पर गोला, ऊपर है उस पर सही का निशान। तीसरा क्वेश्चन, इनको देखना है और गिन के लिखना है, और इसमें कलर भी भरना है, गिन कर मिलाना है, कुछ नहीं करना। पाँचवें भी ऐसे है, टॉफियों को गिनना है, अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखना है। इसमें भी अंकों में लिख के शब्दों में लिखना है। छूटी हुई संख्या लिखनी है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 17 के 47 के बाद में 48, 48 के बाद में 49, 49 के बाद में 50, फिर 51 लिखा हुआ है। मिलान करना है 10 को 10 से, 90 को 90 से शब्दों में। निम्न संख्याओं में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी क्या है इनमें से? 12 लिख दी। सबसे बड़ी कौन सी है? 18 लिख दी। सबसे छोटी कौन सी है इनमें से? 46। और सबसे बड़ी कौन सी है? 63। नेक्स्ट पेज, गिनकर खाली स्थान भरिए। 9वां क्वेश्चन है, इन तीनों को गिनने, सभी को जोड़ दो, 7 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ दो, 19 हो जाएगा। हल कीजिए और लिखिए। 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो 7 लिख दो। 7 और 4 ये घटाओ है, तो 7 में से 4 गए, 3 और 1 का 1, 11। हल कीजिए। 8 और 3 11, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल जोड़ देंगे 5। 7 में से 6 गया 1, और 8 में से 2 गया 6, कंप्लीट। 12वां क्वेश्चन, मिलान कीजिए। 3 चौके 12, गुणा करने पे 12 होता है, और यहाँ भी जोड़ने पर कितना होता है? 12 होता है। 4 4 8 8 4 12, 5 ये 15 होता है गुणा करने पे, और ऐसे जोड़ने पर भी 15 होता है। तो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। सेकंड, 10 लड्डुओं से 5-5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं। 10 लड्डुओं से 5-5 के कितने? 2 ही समूह बनेंगे। 10 में 5 का भाग दे दो, कितना आएगा? 10 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2, तो कितने समूह बनेंगे? 2 बनते हैं। 13 क्वेश्चन, हल कीजिए। सोहन प्लस मोहन, इन दोनों के पास कितनी किताबें हैं? दोनों के पास, इसके पास 5 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 5 टोटल कितनी है? 14। श्याम के पास 18 चॉकलेट हैं, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी। बताओ श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बची? 18 में से 12 घटा दो, कितनी बची? जब 18 में से 12 घटाएंगे बचेंगे 6। 14 नंबर, दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है? तो पेंसिल को अपने बालिस्त से माप सकते हैं, और अंगुल से माप सकते हैं। ये दोनों लिख दो, बालिस्त और अंगुल। और श्यामपट को अपने हाथ से भी माप सकते हैं, और बालिश से भी माप सकते हैं। कदम से तो माप ही नहीं सकते। हरेक स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखिए। सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार। बुधवार के बाद गुरुवार। गुरुवार के बाद शुक्रवार। शुक्रवार के बाद शनिवार। शनिवार के बाद रविवार। अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? आज शनिवार है, मान लो आज शनिवार है, तो कल क्या होगा? रविवार। और परसों क्या होगा? सोमवार। तो यहाँ लिखो परसों क्या होगा? सोमवार। 16 नंबर क्वेश्चन, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है? उस पर सही का निशान लगाए। भाई बाल्टी है, सबसे बड़ा भरा जाएगा। किस बर्तन में जग से कब पानी भरा जाएगा? ये जग मान लो तो मग के अंदर जग से कम होगा। इनका प्रयोग कर कर लिखिए। ठीक है, अपने 12 रुपये बनाने हैं, तो 10 का एक नोट डाल दो, 10 का नोट, और
₹2 का सिक्का, 12 बन गए, 71 बनाने हैं तो 50 का नोट डाल दो एक तो, और एक 10 का नोट डाल दो, 10 का नोट, और कितने 71 बनाने हैं तो ₹1 का सिक्का डाल दो। ऐसे ही ऐसे पैटर्न को पूरा करना है। पहले स्टार आएंगे, फिर त्रिभुज है, फिर स्टार है, फिर त्रिभुज आएंगे, समझिए। 22 के बाद 24 आया, 2 बढ़ा, 24 के बाद 26 आया, 2 बढ़ा, तो 26 में 2 जोड़ो 28 हो जाएंगे, 28 में 2 जोड़ा कितने हो जाएंगे 30। नामों में आए अक्षरों को गिनिए और लिखिए। अक्षर उनको गिन के लिखना है, 1 2 3 कितने हैं 3, 1 2 3 4 5 6 7 कितने 7। नीचे दिए गए फलों के चित्र देखकर सारणी में संख्या भरिए। आम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, आम 6 हैं। केले कितने हैं 1 2 3 4 तो 4। संतरे कितने हैं 1 2 3। सबसे कम संख्या किस फल की है, तो सबसे कम संख्या संतरे की है, तो लिख दो संतरा।